इन दिस स्टोरी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जो कि वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्डेड है वो हॉबगॉब्लिन से एक स्ट्रीट पे फाइट कर रहा है। बट इस बार सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है। स्पाइडरमैन ने हॉबगॉब्लिन को ऑलरेडी हरा दिया है बट फिर भी वो रुक नहीं रहा है। वो हॉबगॉब्लिन को और मारता है एंड उसका मास्क उतार के उसे एक फाइनल वार्निंग देता है। अब पूरे दिन मेहनत करने के बाद एंजॉय करने के लिए वो एमजे को चीट करके ब्लैक कैट के साथ मजे करता है एंड स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल बात है। वेल अंदर ही अंदर पीटर को भी ये फील हो रहा था कि वो कुछ गलत कर रहा है। सो वो रीड रिचर्ड्स के पास जाता है कुछ टेस्ट करवाने के लिए एंड वहां उसे रियलाइज होता है कि जो सूट उसने पहना है वो कोई नॉर्मल ब्लैक सूट नहीं बल्कि एक सिम्बियोट है। अब ये बात पता चलते ही रीड रिचर्ड्स उस सिम्बियोट पे कुछ और टेस्ट करना चाहते थे बट पीटर ऐसा करने से साफ मना कर देता है एंड वहां से चला जाता है। लेटर ऑन पीटर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आंट मे के पास जाता है बट तभी कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। हॉबगॉब्लिन उस पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा देता है जिसमें पीटर एंड आंट मे थे। वेल ये सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि पीटर चाह के भी आंट मे को नहीं बचा पाता एंड यही वो मोमेंट था जब पीटर का नेचर पूरी तरह चेंज हो जाता है एंड वो भूल जाता है कि होल्ड बैक होता क्या है। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो हॉबगॉब्लिन के सिर को अपने हाथों से कुचल के उसकी मरी हुई बॉडी को एक स्ट्रीट लाइट पे लटका देता है। बट एक विलन को इतनी ब्रूटली मारने के बाद भी स्पाइडरमैन का गुस्सा शांत नहीं होता एंड वो डिसाइड करता है कि वो हर उस विलन को जान से मार देगा जिसे वो आज तक छोड़ता आ रहा है। ये डिसीजन लेने के बाद वो एक शिकार पे निकलता है एंड एक ही फ्लो में वो किंग पिंग, स्कॉर्पियन एंड शॉकर तीनों को ही जान से मार देता है। एंड जैसे ही इसके बारे में सिनिस्टर सिक्स को पता चलता है वो यूनाइट होके अपनी एक टीम बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने पीटर को जल्द से जल्द मारा नहीं तो पीटर उन सबको खत्म कर देगा। सो वो एक प्लान बना के पीटर को अपने इलाके में बुलाते हैं एंड जैसे ही पीटर उस लोकेशन पे पहुंचता है मिस्टीरियो पीटर पे इल्यूजन अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है बट ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होता। पीटर वेनम सिम्बियोट का यूज करके मिस्टीरियो को कुछ ही सेकंड्स में मार देता है एंड इसके बाद जब राइनो पीटर पे अटैक करने आता है तब पीटर उसे इतनी पावरफुली पंच करता है कि सिर्फ एक पंच में ही राइनो की जान चली जाती है। वेल इसके बाद पीटर डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो को भी निपटा देता है बट इससे पहले कि वो और किसी को मारता जे जॉनर जेमिसन स्पाइडर बस्टर आर्मर की मदद से पीटर को आग में फेंक देते हैं जिसकी वजह से वेनम पीटर से पूरी तरह अलग हो जाता है एंड पीटर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। अब जैसे ही पीटर को होश आता है वो जॉनर जेमिसन से पूछता है कि क्या मैंने सबको मार दिया एंड जॉनर जेमिसन उसे बताते हैं कि हाँ तुमने सबको मार दिया। वेल ये सुनते ही पीटर को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। जो ब्लैक सूट उसने पहना था वो पीटर से ये सब करवा रहा था। अब पीटर एंड जॉनर जेमिसन वापस न्यूयॉर्क जाने लगते हैं एंड उनके कार के पीछे हम वेनम को देखते हैं जो आग में जलने के बाद भी जिंदा था। अब जैसे ही वेनम न्यूयॉर्क सिटी पहुंचता है वो फैंटास्टिक फोर के हेडक्वार्टर्स बैक्स्टर बिल्डिंग को टारगेट करता है एंड कुछ ही देर में वो उस पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में कर लेता है एंड ये इंसिडेंट इतने बड़े स्केल पे हो रहा था कि एवेंजर्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है एंड कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन एंड ह्यूमन टॉर्च को बैक्स्टर बिल्डिंग में जाके इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स देते हैं। बट जैसे ही ये दोनों बिल्डिंग में घुसते हैं अचानक से ही द थिंग आके पीटर को जमीन में गाड़ देता है। अब पीटर को इस मोमेंट पे पता चल गया था कि अगर उसने होल्ड बैक करने की गलती की तो द थिंग उसे कुछ ही सेकंड्स में जान से मार देगा। सो वो अपनी सारी जान लगा के द थिंग पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड वो जैसे तैसे करके द थिंग को नॉकआउट करता है एंड उसे लिटरली बैक्स्टर बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। इस मोमेंट पे वेनम इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो बाहर खड़े एवेंजर्स को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब पीटर इस मोमेंट पे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस तरीके को ढूंढने की जिसका यूज करके वो वेनम को हरा सके एंड फाइनली उसे एक ऐसा डिवाइस मिल जाता है जिसका यूज करके कोई भी अपने फेस के लुक को चेंज कर सकता है। सो वो जल्द से जल्द ह्यूमन टॉर्च को अपने लोकेशन पे बुलाता है क्योंकि पीटर के पास एक प्लान था। अब इसके जस्ट बाद पीटर वेनम के पास जाता है एंड उससे कहता है कि अगर तुम इन एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर को जाने दोगे तो मैं एक और बार तुमसे बॉन्ड होने के लिए तैयार हूँ। बट ये सुनते ही वेनम रीड रिचर्ड्स को ऑन द स्पॉट ही जान से मार देता है क्योंकि वो पीटर के साथ बॉन्ड तो होना चाहता था बट वो एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर को जाने नहीं देना चाहता था। ये देखते ही पीटर वहां से भागने लगता है बट वेनम अभी भी उसे चेस कर रहा था एंड इसी मोमेंट पे हमें ये पता चलता है कि जो भाग रहा है वो पीटर नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है। अब जैसे ही वेनम उसके साथ बॉन्ड होना स्टार्ट होता है ह्यूमन टॉर्च अपनी फुल पावर्स का यूज करके वेनम को ऑन द स्पॉट ही जलाकर राख कर देता है। बेसिकली पीटर ने उस फेस चेंजिंग डिवाइस का यूज करके ह्यूमन टॉर्च को अपने जैसा बना दिया था। वेल ये सब होने के बाद पीटर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसने कई सारे विलन्स को मारा था बट फॉर्चुनेटली पीटर को कोई सजा नहीं मिलती क्योंकि एवेंजर्स एंड फैंटास्टिक फोर कन्फेस कर लेते हैं कि जब वो वेनम के कंट्रोल में थे तब उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वेल इसके जस्ट बाद हम पीटर को रीड रिचर्ड्स के फ्यूनरल पे देखते हैं जहां रीड की वाइफ पीटर के पास आके उसे कहती है कि तुम्हें फैंटास्टिक फोर में रीड की जगह ले लेनी चाहिए एंड इसी के साथ पीटर फैंटास्टिक फोर का 4th मेंबर बन जाता है एंड ये स्टोरी एंड हो जाती है। बाय द वे तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट भी कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय।